मोटू ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके पीछे तंबू की दीवार पर एक डरावना चेहरा उभर आया। वो चीख भी नहीं पाया था कि वो भयंकर जीव तंबू पर चढ़ गया। ये देख सबके होश उड़ गए। किसी ने कुछ सोचा नहीं, बस तुरंत हथियार उठाए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जब तक पूरा तंबू गोलियों से छलनी होकर टूट नहीं गया, किसी ने भी ट्रिगर से हाथ नहीं हटाया। लेकिन हैरानी की बात ये थी, वो चीज जरा भी घायल नहीं हुई थी। जैसे ही वीर बाहर आया, उसने देखा वो जीव किसी बुलावे की तरह सीधा बर्फीली गुफा की ओर भागा और उसमें समा गया। असल में इनका इस खतरनाक इलाके में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब आए थे उस रहस्यमयी 9 स्तरीय राक्षस महल को खोजने, जिसके बारे में सदियों से कहानियां कही जाती थीं। आसमान की हलचलों और हाथ में मौजूद पुरानी नक्शों की मदद से उन्होंने जल्दी ही उस महल का संभावित प्रवेश द्वार ढूंढ निकाला। 2.5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार बर्फीली सतह को काटकर रास्ता बना ही लिया। लेकिन जब वीर और उसका साथी अंदर पहुंचे तो देखा कि असली एंट्रेंस के सामने एक और नक्काशीदार बर्फ की दीवार खड़ी थी। वीर ने क्लाइंबिंग एक्स से उसे तोड़ने की सोची, लेकिन तभी उसे रोका गया उसके लीडर शंकर भैया ने। पुराने दस्तावेजों के मुताबिक अगर उस दीवार को जबरदस्ती तोड़ा गया तो राक्षस महल की भयानक बददुआ जाग जाएगी। थोड़ी बातचीत के बाद फैसला हुआ कि पहले ऊपर चढ़कर देखा जाए, शायद कोई और रास्ता मिल जाए। लेकिन जैसे ही सब खाना बनाने के लिए आग जलाने वाले थे, चारों तरफ से जंगली भेड़ियों ने कैंप को घेर लिया। एक बार फिर जान बचाने के लिए सबने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक भारी भेड़िया ताजा खुदी हुई गुफा में गिर गया और उसके वजन से एंट्रेंस की बर्फीली दीवार चकनाचूर हो गई। ये मौका देखकर सबने जल्दी से उस रहस्यमयी राक्षस महल में घुसने का फैसला किया। अंदर जाकर उन्होंने एक विशाल गोल गुफा देखी, जिसके बीच में एक चमकता हुआ यंत्र था। जैसे ही वो धीरे धीरे खुला, उसके अंदर एक आधा पारदर्शी महिला की लाश नजर आई। वो थी बहुमूल्य क्रिस्टल डायन माँ। लेकिन अभी वो इस खोज की खुशी मना ही रहे थे कि बाहर की बर्फीली चोटी पर अचानक हिमस्खलन शुरू हो गया। जान बचाने के लिए सबको भारी मन से वहां से भागना पड़ा और इसी के साथ 9 स्तरीय राक्षस महल का रहस्य हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो गया।